नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे कि गुण बड़ा दोष छोटे कैसे। इसके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि केतकी भले ही तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटों वाली है, वह टेढ़ी है, कीचड़ में उगी हुई है, तुझ तक कठिनाई से पहुंचा जा सकता है, फिर भी सुगंध के कारण तू सबकी प्रिय है। निश्चय ही एक ही गुण सारे दोषों को नष्ट कर देता है। आशय यह है कि केवड़े के वृक्ष में सर्प रहते हैं, फल भी नहीं लगते हैं, वह टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, उसमें कांटे भी होते हैं, वह उता भी कीचड़ में ही है और वह उस तक पहुंचना भी आसान नहीं होता है। इतनी कमियां होने पर भी अपने एक ही गुण गंध के कारण केवड़ा सभी को प्रिय होता है। ठीक ही कहा जाता है कि एक ही गुण सारी कमियों को छिपा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जवानी, धन, संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकहीनता, इन चारों में से प्रत्येक बात अकेले ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त। किंतु यदि कहीं ये चारों इकट्ठे हो, अर्थात मनुष्य युवा भी हो, उसके पास पैसा भी हो और वह अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला भी हो, अर्थात उसके काम में से रोकने टोकने वाला कोई नहीं हो, और फिर दुर्भाग्यवश उसमें विचार बुद्धि भी न हो, तो मनुष्य के विनाश होने में एक पल भी नहीं लगता है। अतः संपन्न होने पर मनुष्य को विवेकशील भी बनना रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के विनाश का सामना न करना पड़े, जीवन गर्त में चला न जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके हृदय में परोपकार की भावना होती है, उसकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है तथा पग पग संपत्तियां प्राप्त होती है, समृद्धि बढ़ती है। जैसे कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्म ही सुख देने वाला होता है। धर्मस्य मूलार्थम, धन से ही धर्म संभव है। अर्थस्य मूलम राज्यम, राज का वैभव धन से संभव है। राजमूल्य इंद्रियम अंजम, राज की उन्नति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से है। इंद्रियों पर विजय सभी संभव है जब विनय रूपी संपदा हो। वृद्धों की सेवा से ही विनय भाव जागृत होता है। वृद्ध सेवा से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान सत्य ज्ञान से राजा अपने को योग्य बनाए। अपने कर्तव्यों को जानने वाला राजा ही इंद्रियों को जीतने वाला होता है। इंद्रियों को बस में रखने वाला मनुष्य सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकता है। राजा के संपन्न होने पर प्रजा भी संपन्न और सुखी होती है। प्रजा के संपन्न होने पर राजा के बिना भी राज्य चलता है। प्रजा का क्रोध, नाराजगी सभी क्रोधों से भयंकर होता है। नीच दुराचारी राजा के होने से राज न होना अच्छा होता है। राजा स्वयं योग्य बनकर के योग्य सहायकों की सहायता से शासन चलाए। शासकों के बिना राजा कोई निर्णय नहीं ले सकता। केवल एक पहिया रथ को नहीं चला सकता। जो सुख और दुख में बराबर साथ देने वाला होता है, सच्चा सहायक वही होता है। गुणहीन को पशु ही समझना चाहिए। गुणहीन को आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन, नींद, भय तथा मैथुन करना, ये सब बातें मनुष्य एवं पशुओं में समान रूप से पाई जाती है, किंतु ज्ञान मनुष्य में ही होता है। अतः ज्ञान रहित मनुष्य को पशु के समान ही समझना चाहिए। आशय यह है कि भोजन करना, नींद लगने पर सो जाना, किसी भयंकर वस्तु से डर जाना तथा मैथुन करके संतान पैदा करना, ये सब बातें मनुष्य से भी पाई जाती है और पशुओं में भी पाई जाती है। किंतु अच्छे बुरे का ज्ञान, विद्या का ज्ञान केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, पशु नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिस मनुष्य में ज्ञान न हो, उसे पशु के समान ही समझना चाहिए। वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। शोभा किससे बढ़ती है? शोभा के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नाई के घर में शौर्य कर्म, पत्थर में घी से चंदन आदि लगाने से तथा जल में अपना रूप देखने से इंद्र का भी शोभा नष्ट हो जाती है। आशय यह है कि नाई के घर जाकर के दाढ़ी, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। पत्थर में घिसा हुआ चंदन या कोई भी सुगंधित चीज़ शरीर में नहीं लगानी चाहिए। अपना मुंह पानी में भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने पर सभी की सुंदरता नष्ट हो जाती है। आशय है कि आचार्य चाणक्य यहाँ कुछ निर्देशों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नाई के घर में जाकर के बाल बनवाना, शरीर में सुगंधित गंध लगाना और जल में अपने स्वरूप की परछाई देखना, ये कार्य करने वाले की संपत्ति तथा लक्ष्मी नष्ट हो जाती है।
आशय यह है कि नीतिकार ने इस श्लोक का बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उल्लेख किया है। और कर्म समय के अनुसार होता है, अतः उसके घर जाने पर विलम्ब हो सकता है, नापात भी कार्य सख्त हो सकता है। व्यर्थ समय बिताने की अपेक्षा निश्चित समय और स्थान पर शौर्य कर्म करना चाहिए। मूर्ति पूजा में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देव बुद्धि और भावना परस्पर गंधाक्षत डाला जाता है। केवल पत्थर में गंधाक्षत डालने का कोई औचित्य नहीं होता है। जल में अपना स्पष्ट स्वरूप नहीं दिखाई देने के कारण भ्रम हो सकता है, इसलिए जल में देखा गया स्वरूप प्रामाणिक नहीं होता है। अतः इन तीनों कार्यों को करने वाले अप्रामाणिक के कारण नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुंडी के सेवन से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, वच के सेवन से बुद्धि शीघ्र विकास हो जाता है तथा दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत वापस लौट आती है। स्पष्ट यह है कि तुंडी बुद्धिनाशक तो वच बुद्धिवर्धक होता है, दूध बलवर्धक होता है। दूध के सेवन करने से बल बढ़ता है। दुष्टता के साथ दुष्टता करने के लिए कहते हैं आचार्य चाणक्य